एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हियर। आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री सेक्शन से जो है केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये है और ये मेडिकल सेक्शन का है 2017 का पेपर, जिसमें आज हम केमिस्ट्री सेक्शन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज केमिस्ट्री कैप्सूल सीरीज में हम लोग बेसिक केमिस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस कर चुके हैं, जिसमें एचपी टैट के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करे हैं, प्लस उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, तो आप उनको जाके विजिट कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू वॉन हॉफ फैक्टर फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ K2SO4 इन वाटर इज। तो जब ये डिसोशिएट होता है तो ये क्या फॉर्म करता है? अगर K2SO4 की बात करें तो ये फॉर्म करता है 2 पोटाशियम आयन प्लस 2SO4 2 माइनस आयन। ये चीज़ें दो फॉर्म करता है ये, और उस टाइम पे अगर कैलकुलेट इसका जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर की हम वैल्यू करें तो यहाँ पे 3 वैल्यू आ जाती है फॉर K2SO4 डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6 इज। तो इसके लिए मोनोमर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर। नेक्स्ट, एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। टोमेटो में जो है आपका ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। एसिटिक एसिड की बात करें तो विनेगर में प्रेजेंट होता है। टार्ट्रिक एसिड आपका इमली में या टर्मरिक जिसको कहते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। और मिथेनोइक एसिड जिसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं कॉमनली, अंट बाइट में होता है फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्फोटेरिक एसिड ऑक्साइड कौन सा है इनमें से? एम्फोटेरिक, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होता है फॉर एग्जांपल जो कि आपका एसिड हो या बेस हो, दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड इज द करेक्ट ऑप्शन। आइसोटोप ऑफ विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है दैट इज यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। यहाँ पे और ऑप्शंस हैं। यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ किया जाता है। आयोडीन का जो आइसोटोप है आयोडीन 131, ये यूज़ होता है आपका ग्वाइटर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। ग्वाइटर डिजीज़ क्या है? थायराइड ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाना इज ग्वाइटर डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अगर हम केमिकल फार्मूला यहाँ पे होता केमिकल फार्मूला तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाना था। C6H12O6 इज द केमिकल फार्मूला, लेकिन इम्पेरिकल फार्मूला अलग होता है। ऑप्शन डी जो है ग्लूकोज के लिए करेक्ट हो जाएगा CH2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो ई गोल्डस्टीन इसका आंसर हो जाएगा। कई बार रदरफोर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही जो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से रिलेटेड साइंटिस्ट हैं इसलिए। बट आपने याद रखना है कि सबसे पहले देखा था जिन्होंने प्रोटॉन को वो थे ई गोल्डस्टीन। इन्होंने 1886 में जो है इसकी डिस्कवरी करी थी, और रदरफोर्ड ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है प्रोटॉन को डिस्कवरी जब उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी 1909 में। तो आपने इस करेक्ट ऑप्शन जो है ई गोल्डस्टीन ही करना है। आंसर की में एचपी टैट ने भी ई गोल्डस्टीन ही दिया है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ प्रोटॉन एंड जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरीज भी पूछी जाती है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक करवाया था आपको एक वीडियो में भी, दैट इज़ पेन। कोई पेन लेना है आपको तो आप कौन सी कंपनी का लोगे? पेन लेना है तो ETC कंपनी का आप लोगे, राइट। तो यहाँ पे आपकी यही ट्रिक है। प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय T फॉर थॉमसन, J थॉमसन यहाँ पे हो जाएगा। न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय चैडविक, ठीक है, ये आप नोट कर ले यहाँ पे, जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोसोल। तो यहाँ पे एरोसोल क्या होता है? ऐसा मतलब कोई सब्सटेंस जो पैक्ड होता है हाई प्रेशर पे, ऐसा सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल इसमें परफ्यूम भी आते हैं, परफ्यूम भी इसके एग्जांपल हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फॉर एरोसोल। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। तो यहाँ पे पूछा गया है नॉन मेटल और लिक्विड करती है एट नॉर्मल, मतलब रूम टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे, तो ब्रोमीन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगर मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट होता और रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल नहीं होता तो मरकरी होता है। मरकरी एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे
लिक्विड स्टेट पे एक्ट करती है। नेक्स्ट, एग्लिना इज एन ओर ऑफ, तो ये लेड, पीबी लेड का ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मेडिसिन आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है जब हाई अमाउंट में ज़्यादातर एसिड स्क्रीट हो जाता है या फिर खाना जो है अच्छी तरह से पचता नहीं है, एंटासिड उस टाइम पे यूज़ किए जाते हैं, एंटासिड्स। नेक्स्ट, विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरी, तो इसका करेक्ट हो जाएगा H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ रस्ट, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा Fe2O3.XH2O। केमिकली सोप्स आर, सोप मॉलिक्यूल केमिकली क्या होता है, उसमें पोटाशियम एंड सोडियम सॉल्ट उसमें होता है विद फैटी एसिड चेन। यस, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। दे कैन नॉट यूज इन हार्ड वाटर, यस वो हार्ड वाटर में नहीं यूज होते क्योंकि हार्ड वाटर के साथ वो प्रेसिपिटेट नहीं बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट, वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट, तो ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पे, फ़ारेनहाइट में पूछेंगे तो 39 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डीनेचर्ड एल्कोहल इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, वो जो है टॉक्सिक हो जाती है इसलिए अनफिट रहती है ड्रिंकिंग के लिए, ह्यूमंस के लिए। एन एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस 288 देन इट शुड बी, तो हमें देखना है कि 288 और 282 है, विच मीन्स एटॉमिक नंबर Z कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 हो जाएगा। 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है, दैट इज़ मैग्नीशियम। तो आपको पता है मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर होता है, तो ये कौन से ग्रुप में आएगा, ये ग्रुप 2 में आता है और S ब्लॉक में आता है, S ब्लॉक और S ब्लॉक में आता है। और ग्रुप 2 के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल उनको बोलते हैं। मतलब यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा मेटल, क्योंकि वो एक मेटल है और एल्कली अर्थ मेटल में आता है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ये क्वेश्चन क्योंकि रहता है, क्वेश्चन ऐसे आपका पीरियोडिक टेबल है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये इस तरीके से, एक सेकेंड। तो यहाँ पे जो ब्लॉक्स होते हैं, जो स्टार्टिंग में यहाँ पे 2 रो होती हैं, ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, यहाँ पे मैग्नीशियम यहाँ पे लाई करता है। फर्स्ट ग्रुप को हम एल्कली मेटल कहते हैं, सेकंड को एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। हेलोजन किसको बोलते हैं, चैल्कोजन किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली को क्या बोलते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ और बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे कॉमन क्वेश्चंस। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 है, मेटल है, एल्कली अर्थ मेटल है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S इन H2SO4 इज, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी सल्फर की H2SO4 में। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन E, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज टोकोफिरोल। थायमिन विटामिन बी का होता है केमिकल नेम और कैल्सीफिरोल डी का होता है। रेटिनोल आपका विटामिन ए का होता है। नेक्स्ट, CO2 when passed in excess in lime water turn colorless again because, तो वहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है बनता है जिसकी वजह से ये सॉल्युबल होता है उसमें एक्वस सॉल्यूशन में और वो कलरलेस हो जाता है सॉल्यूशन। नेक्स्ट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस आर दोज हैव, उनके पास सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और इनका स्ट्रक्चर भी कुछ जो है सेम दिखता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आयन एंड सोडियम आयन लिख देती हूँ, ये दोनों आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है। इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, 1s 2s2 2p6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ कॉल्ड सुपर हेलोजन, तो यहाँ पे सुपर हेलोजन फ्लोरीन को बोलते हैं। हाईली जो है इसकी ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिविटी इसकी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑप्शन है एन पेंटेन का होता है। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन FCC दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये चीज़ है क्या,
ये एक टाइप की एटॉमिक जो है अरेंजमेंट होती है, ठीक है। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट होती है, जैसे मॉलिक्यूल बाइंड होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं वो, तो उस तरीके की एक अरेंजमेंट होती है, एटॉमिक अरेंजमेंट इसको बोलते हैं। इसमें वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करता है, दैट इज 74%। रेस्ट जो वॉल्यूम रह जाता है वो वेकेंट होता है। नेक्स्ट, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20 टाइम्स। अगर हाफ लाइफ पीरियड जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 20 मिनट्स है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 75% कंप्लीशन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 40 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग मेटल विल नॉट रिएक्ट विद H2SO4 टू लिबरेट H2। तो यहाँ पे कई बार यही क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे पहले मैं इसका आंसर बता देती हूँ, दैट इज बी, मरकरी। ये रिएक्ट नहीं करती है, और मरकरी जो है मोस्ट एसिड जो होते हैं, ज़्यादातर एसिड के साथ ये रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ये भी H2SO4 भी क्या है, एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। और यहाँ पे इसके साथ मरकरी के साथ आपने कॉपर भी, अगर कॉपर होता है यहाँ पे वो भी करेक्ट होना था। केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट इज, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, Na3Al6। नेक्स्ट इज फॉस्फोरस एसिड इज डाई बेसिक वो होता है क्योंकि इसके पास टू, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखें तो 2 OH ग्रुप होते हैं। जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो फॉस्फोरस है, इस तरीके से O ग्रुप लगा होता है, OH, एक OH, दूसरा OH, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होता है, इसलिए ये यहाँ पे 2 इसके पास क्या होंगे, OH ग्रुप है, इसलिए ये डाई बेसिक कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज, तो इसमें से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपका एल्कोहल के लिए होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है, और ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है कैल्शियम के साथ कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आता आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे आइसोटोप के क्वेश्चन रिपीट हुए थे, तो यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफाई करना चाहती हूँ 2-3 पॉइंट। एक तो मैंने आपको बताया कि आयोडीन का जो आइसोटोप है वो 131 यूज़ होता है ग्वाइटर के लिए, ठीक है। वैसे ही जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट 60 यूज़ होता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। वैसे ही यूरेनियम बताया मैंने आपको, न्यूक्लियर रिएक्टर में वहाँ होता है, तो यूरेनियम 235 यूज़ होता है। इसके साथ और लिख लीजिए, दैट इज़ ब्लड सर्कुलेशन की स्टडी के लिए सोडियम का आइसोटोप यूज़ होता है, सोडियम 24। वैसे ही लंग इमेजिंग के लिए जो है ज़ीरॉन 131 यूज़ होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट आइसोटोप्स हैं जो कि पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर लेती हूँ, दैट इज़ कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि नॉन स्टिकिंग कोटिंग के लिए यूज़ होता है। नॉन स्टिकी कोटिंग के लिए बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए। तो यहाँ पे टेफ्लॉन यूज़ होता है, टेफ्लॉन, जो कि एक क्या है आपका, एक तरह का स्पेशल प्लास्टिक है। यहाँ से बेकेलाइट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। बेकेलाइट, बेकेलाइट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। कहाँ इसका यूज़ होता है, जैसे स्विच बनाने हैं, जो स्विच होते हैं, ठीक है। हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स के लिए, यूटेंसिल्स के जो हैंडल होते हैं उनके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। सो ये था 2017 का केमिस्ट्री सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है, जो है टारगेट HPTET बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HPTET क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रीसेंट हमने सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट HPTET
केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक, प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HVTET से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 NCERT की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HPTET की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है, इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.